ओम शांति। 24 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। आज के मुरली का प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर है इसका, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से का मतलब हम पहले भी कई बार बने, इसलिए बाबा फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। सारे विश्व का बाप तो एक ही है। जब बच्चों को निश्चय होता है, सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एजेड। दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की, बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो? गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिष्ट में है। बाप समझाते हैं, इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब दोजक में है। यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या भुला देते हैं। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि हम बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? यह दिमाग में रखनी है कि बाबा ने कहा, यह दिमाग में रखनी है कि ताकत चाहिए, दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है, बाप सब में तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने आप को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, यह बनने वाले हैं। यह देवताएं कहाँ के मालिक है, यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं, यह तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है। बाबा बार बार पूछ रहे हैं, दिमाग में है, वह चलन है, दिमाग में है तो वैसा चलन है। वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी गलानी कर दी, ऐसे चलन तो नहीं है ना।
सतयुग में यह भी कभी कोई ग्लानि थोड़ी करते हैं। सतयुग में कभी कोई किसी की ग्लानि थोड़ी करते हैं। वहाँ ग्लानि के छी ख्यालात वाले लोग होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। जब बाबा हाथ उठवाते हैं तो हम हाथ उठाते हैं, तो फिर बाबा पूछते हैं कि हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। ऐसी माना देवता जैसी। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। जोर से अर्थात सुना और बैठ गया। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब है पतित। रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवानुवाच। जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना। आईसीएस पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि में चलता है ना। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ाना है, पवित्र बनाना है। बाप से ही प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। सरकमस्टांस भी ऐसे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, औरली ही बाप समझाते हैं। पहली पहली बात बाप समझाते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ ही रहती है। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पाठ बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों की मल्टी मिलियंस कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना। यह लोग क्योंकि बाप तो बेहद का है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले पहले उनकी पूजा करते हैं। जिसने पूज्य बनाया बाप रोज रोज समझाते तो बहुत है नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वह सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण बरोबर भारत में राज्य करते थे और कोई धर्म था नहीं, बुद्धिज्म ही थी। फिर बाद में और धर्म आए। अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है।
स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्कर में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे विश्व को पलटने वाला, रेजोनेट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सबको सबको जा सब जा सकेंगे। बाबा ने कहा इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। यह अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वेश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर वेश्यालय है। कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुए जब यह रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही वह वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है। हिस्ट्री तो सुननी है ना। बाबा ने कहा हिस्ट्री तो सुनी है ना। मंदिर में क्या था तो उस समय कितने धनवान होंगे। फिर एक मंदिर तो नहीं होगा ना। हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं। एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना। ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा। दूसरे भी मंदिर आसपास ही होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो होंगी नहीं। बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलते जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े थे बड़ा बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी भी रोना पीटना नहीं है। जहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं। सारी दुनिया को पलटना है, पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। जिस पुरानी दुनिया, बाबा ने कहा जिस दुनिया को फिर तुमको मालिक बनाना है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को बाबा नया बना देते हैं, जिस नई दुनिया का फिर तुम मालिक बनते हो। बाप बंधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यहाँ थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है। रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। यह देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। यह अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसको पता नहीं। बाबा ने कहा बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह खुशी थी। उसका नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है यह भी बाप समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपने दिल से पूछना है। बाबा ने कहा है अपने दिल से पूछना है। क्या पूछना है? 3 बातें हैं। पहला है बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। अपने आप से पूछना यार, बाप से जो इतना खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। दूसरा,
बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की गलानी तो नहीं करते। तीसरा है, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं करते हो। बाबा ने कहा, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। सुनते हैं आज के मूल्य का वरदान। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, कठपुतलियों का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना, वह संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। सुनते हैं आज के मूल्य का स्लोगन। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।